किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिजवान आलम की क्लिनिक किडनी केयर सेंटर का हुआ भव्य शुभारंभ। दरभंगा शहर के बेता चौक स्थित दुर्गा मंदिर के ठीक सामने रविवार दिनांक 22 सितंबर को किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिजवान आलम की क्लिनिक किडनी केयर सेंटर का भव्य शुभारंभ हुआ। डीएमसीएच के ईएनटी के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर रिजवान आलम के बड़े भाई मोहम्मद खुर्शीद आलम और बेगूसराय के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद नौशाद ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया, जबकि मोहम्मद मौलाना अशरफ अली सल्फी ने दुआ कराई। इस अवसर पर डॉक्टर एसएन गोयत, डॉक्टर अब्दुल वहाब, डॉक्टर कमरुद्दीन, डॉक्टर अहमद नसीम आरजू, डॉक्टर फैजुल हसन, डॉक्टर अभिषेक, इंजीनियर सैयद इस्माइल खुर्रम, डॉक्टर यूसुफ फैसल, डॉक्टर मुस्तहसन, डॉक्टर तौसीफ फजल, डॉक्टर शाहिद मंजर, मौलाना बद्र आलम सल्फी, शकील अहमद सल्फी, खादिम हुसैन, मोहम्मद तनवीर एवं साजिद जफर आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। डॉक्टर एसएन गोयत ने कहा कि डॉक्टर रिजवान आलम ने बड़े मेडिकल संस्थानों से पढ़ाई की है और उन्हें देश के कई बड़े अस्पतालों में काम करने का अनुभव भी है। वह किडनी की नवीनतम रिसर्च और उपचार विधियों से काफ़ी अवगत हैं। इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि किडनी के मरीजों को अच्छे उपचार की सुविधा हेतु जिन बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है वह यही दरभंगा में मिल जाएगी और लोगों को दरभंगा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर अहमद नसीम आरजू, डॉक्टर कमरुद्दीन और डॉक्टर यूसुफ फैसल ने भी उम्मीद जताई कि डॉक्टर रिजवान आलम किडनी रोगियों के लिए वरदान साबित होंगे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर रिजवान आलम ने कहा कि वर्तमान समय में जीवन शैली में बदलाव के कारण कई तरह की बीमारियां सामने आई है, उसमें किडनी की बीमारी भी शामिल है। बड़ी संख्या में लोग किडनी के रोग से ग्रसित हो रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। आमतौर पर किडनी की बीमारी का पता आम लोगों को शुरुआत में नहीं चल पाता और जब बीमारी का असर दिखता है तो किडनी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी होती है। इसलिए लोगों को अपनी किडनी के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ पहुँचने के लिए और हमारी इस इनॉग्रेशन में शामिल होने के लिए। ये जो किडनी केयर सेंटर है ये एक शुरुआत है मेरे इलाके और मेरे पूरे बिहार के लोगों के लिए। ये जो मेरी जर्नी रही है पढ़ाई की, जो पिछले 25 साल से मैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट से और कुछ डिग्रियां जो मैंने बाहर से ली हैं वो फिर पूरा करके मेरा बिहार लौटना मेरे इलाके के लोगों के लिए फ़ायदे का सौदा हो, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं इससे पहले सीएमसी वेल्लोर दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल साकेत में एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट काम कर चुका हूँ और वहाँ की जो सारी सुविधाएँ हैं, वहाँ पर जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ों का अच्छे से एक्सपीरियंस और सीखने के बाद मैं जो चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वहाँ जा कर के घर नहीं, खाने का सहूलियत नहीं, किराए पर रह कर परेशान जो होते हैं उनको सारी सहूलियत विद टाइम धीरे धीरे यहाँ पर मुहैया कराई जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हमारे भाई और हमारे जो इलाके के लोग हैं उनको पूरी तरीके से किडनी के लिए कभी यहाँ से आगे जाने की परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। हर तरीके की फैसिलिटी जो भी हिंदुस्तान में कहीं भी होती है मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हर तरीके का एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस मैंने किडनी में पिछले 5-7 सालों में इंडिया के डिफरेंट स्पेशली सीएमसी वेल्लोर और मैक्स हॉस्पिटल साकेत में काम करके देखा और सीखा है। और हमारे काफ़ी लोगों की बिहार के स्पेशली इस इलाके के लोगों की डिमांड थी कि मैं वापस आऊँ और इसलिए मैं वापस आया हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे काम से, मेरे सर्विस से फ़ायदा हो और मैं भी उसमें और आगे से आगे उनकी हेल्प कर सकूं। मेरा मेन गोल रहेगा कि किडनी की बीमारी जिन भी लोगों को है उसको आगे ना बढ़े, उनको डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ पे है वहाँ पे रोकूं। मतलब मेरा काम है प्रिवेंशन ऑफ किडनी डिजीज़। मोस्टली मेरा काम है कि उसको फेलियर तक ना जाने दे। जिनको जहाँ पे डिटेक्ट हो गया कोशिश रहेगी कि दवाइयों से, चीज़ों से उनको कंट्रोल करें और बाकी जो इन स्टेज में पहुँच जाएंगे, जिनको फेलियर हो जाएगा, उनको बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन या बाकी ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज दरभंगा में ही रहते हुए मुहैया कराया जाए। हमारी फीस न्यूनतम फीस रहेगी, ऐसा नहीं रहेगा जो कि किसी के लिए हार्ड एंड फास्ट है। हर लोगों के लिए अफोर्डेबल, हर लोगों के लिए रीचेबल और हर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, उसकी ज़रूरत को देखते हुए उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाए।
पेशेंट खुश हो जाए, पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो मेरा प्रायोरिटी है। हमारा क्लिनिक का नाम है नेफ्रॉन किडनी केयर सेंटर और ये क्लिनिक हमारा बेता चौक में दुर्गा मंदिर के जस्ट अपोजिट स्थित है, जो कि हफ्ते में 7 दिन खुला रहेगा। संडे के दिन भी हमारी सेवा ऑन रहेगी। ये है कि संडे को कुछ टाइम हम अवेलेबल नहीं रहेंगे, बाकी टाइम अवेलेबल रहेंगे। इमरजेंसीज नाइट में अवेलेबल नहीं है, मॉर्निंग टू इवनिंग है। डेली का ओपीडी शेड्यूल जो टाइमिंग है वो 11 बजे दिन से 7 बजे शाम तक है। उन्होंने कहा कि मैं दरभंगा जिला का निवासी हूं और चाहता हूं कि शिक्षा पूरी करने के बाद मुझे अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका मिले। ईश्वर की कृपा से मुझे यह मौका मिला है। मैं यहां अपना क्लिनिक खोल चुका हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि इलाज की प्रक्रिया को काफ़ी सरल और हर व्यक्ति की पहुंच में बनाया जाए और लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। रोगी गुरुवार और रविवार को छोड़कर सभी दिन 11 बजे से 7 बजे शाम तक मिलकर चिकित्सीय सलाह ले सकते हैं। इस अवसर पर मानू के प्रिंसिपल मुजफ्फर इस्लाम ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कामयाबी की मुबारकबाद दी है। डॉक्टर रिजवान आलम के भाई शहनवाज आलम ने डॉक्टर व उपस्थित लोगों का स्वागत किया। चलिए आए हुए लोगों ने क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर रिजवान आलम डीएम नेफ्रोलॉजी यानी माहिर अमराज किडनी और उससे रिलेटेड सारी बीमारियों के ये माहिर अमराज हैं, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं इस मौके से, उद्घाटन समारोह के मौके से। और ये एक एसेट हैं हमारे नॉर्थ बिहार के, खासतौर से ये मिथिलांचल की जो धरती है, इतनी बड़ी आबादी है और आजकल दिन ब दिन किडनी का और उससे रिलेटेड किडनी ही नहीं, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की बीमारी सारी का मर्ज जो है ना दिन ब दिन बढ़ रहा है। खासतौर से ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है उसके वजह से किडनी की बीमारी भी बहुत बढ़ रही है। तो हम यही कहेंगे इनके मुबारकबाद के साथ कि इस सेटअप को जो अभी शुरुआत हुआ है इसके बड़े पैमाने पर धीरे धीरे बढ़ाएं और आम जनता के लिए भी जो लास्ट स्टेज में किडनी डिजीज पहुंच जाता है, जिसमें के डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, वो आम जनता के लिए पहुंच के चीज कर दें। चूंकि एक दिन का मसला नहीं होता है, बार बार उसके लिए जाना पड़ता है, हफ्ता में 2 बार या उस हिसाब से जो ये लोग डिसाइड करते हैं, तो मिनिमम कॉस्ट पर उसको एक एस्टेब्लिश करें। बस नो प्रॉफिट नो गेन, माने जो सेटअप का गेन है, और ये आगे बढ़े, यही हमारी दुआ है। इस लाइन में आपका भी नाम डॉक्टर रिजवान ही है जी। जितना नाम और शोहरत आपने कमाया नॉर्थ बिहार में, क्या उम्मीद करते हैं ये डॉक्टर रिजवान साहब? हमारी यही दुआ है, ये भी कमाएंगे इंशाल्लाह। अभी इन्होंने शुरुआत किया है, फिर धीरे धीरे तो बढ़ेगा ही। आज बड़ी खुशी की बात है कि दरभंगा में एक ऐसे विभाग के डॉक्टर की बड़ी कमी थी, नेफ्रो डिपार्टमेंट, जिसके डॉक्टर रिजवान साहब ने आज अपने क्लिनिक का ओपनिंग किया है। तो मुझे लगता है कि दरभंगा के लोगों को और आसपास के लोगों को बड़ी सुविधा होगी और एक अच्छे डॉक्टर के रूप में रिजवान साहब की पहचान है और जिसकी जरूरत दरभंगा को थी उसकी आज वो जरूरत पूरी हुई है। तो लोग जो है अल्लाह करे कोई बीमार ना हो, लेकिन बीमार होने के बाद अगर आए तो सफा मिले यहाँ से। और इसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सैयद तनवीर अनवर, पूर्व महासचिव युवा। आज मेरा अपना मानना यह है कि मिथिला वासियों के लिए बड़े गर्व और उत्साह का दिन है। इस मिथिला की पावन धरती पर नेफ्रोलॉजी का कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। नेफ्रोलॉजी के मरीज बहुत हैं मिथिलांचल में और नेपाल भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये इतना बड़ा एरिया है, 50, 60, 100 किलोमीटर के रेंज में नेफ्रोलॉजी के मरीज बहुत हैं। डॉक्टर रिजवान के रूप में जो दरभंगा में इनकी ज्वाइनिंग हुई है दरभंगा मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजिस्ट के पद पर, ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है बिहार सरकार का और भारत सरकार का। हम लोग डॉक्टर रिजवान साहब के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने अपना होम जिला चुना और यहाँ सेवा देने का
उन्होंने काम किया। उनकी मंशा यहाँ पैसा कमाना नहीं है, गरीबों का एरिया है। मिथिलांचल में जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, नेफ्रोलॉजी का इलाज बड़ा महंगा होता है, वो अपनी तरफ से लोगों को सहायता योगदान प्रदान करते रहेंगे। ये मेरा नाम फैयाज अहमद, मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ।